आरफा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मुझे मुस्कान पर गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्या कर दिया मुस्कान ने? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई कि वो तुम्हें दादी और मुझे दादा बनने की खुशी देने जा रही है। इसी बात का दुख है। क्या कहा तुमने? तुम्हें इस बात का दुख है कि मुस्कान इस हवेली को वारिस दे रही है? जी। कुछ खुदा का खौफ करो, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो इशफाक, मुस्कान पहले ही बहुत मगरूर है। मेरी मुखालफत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती वो। अगर मां बन गई तो उसका गरूर तो आसमानों को छू लेगा। आरफा, तुम ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी हो। इस हवेली की सबसे बड़ी खुशी तुम्हें तकलीफ दे रही है। तकब्बुर उसमें नहीं है, तुम में है। तुम आरफा हसद की आग में अंधी हो गई हो। अच्छे बुरे की पहचान तक भूल गई हो तुम। आपको नहीं पता इशफाक, वो बहुत घुन्नी है। उसने अंदर ही अंदर भड़का कर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया हुआ है। मां बन जाएगी तो वापस से बाहर हो जाएगी। आरफा, तुम्हारी आंखों के आगे पर्दा पड़ चुका है। याद नहीं है तुम्हें रयान ने जब सलमान से माफी मांगी थी तो मुस्कान ने किस कदर खुशी का इजहार किया था? और तुमने आरफा सब लोगों के सामने उसकी इतनी बेइज्जती की, उसने जुबान से एक लफ्ज नहीं निकाला। तो मैंने कौन सी गलत बात कही? अगर मेरे सामने जबान चलाएगी तो मैं दिमाग दुरुस्त कर दूंगी उसका। ये हो ही नहीं सकता कि मुस्कान रयान से कहे कि वो सलमान से माफी मांगे। हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ था मीजान। क्या मतलब? मतलब ये कि मुस्कान ने ही मुझे अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर कहा था कि मैं सलमान से माफी मांगूं। अमीजान, उसी ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि मेरी और सलमान की रंजिश महक के लिए कितना नुकसानदेह हो सकती है। सुन लिया तुमने? आरफा, तुम कितना गलत सोचती हो और मुस्कान तुम्हारे बारे में कितना पॉजिटिव सोचती है। अच्छा ठीक है ना, मेरे दिल की गलतफहमी दूर हो गई। बस अब ये टॉपिक बंद करें। क्यों बंद करें? तुम अपनी सोच को बदलो। अच्छा, बस भी करें आप दोनों। क्या हो गया है? मैं तो यहाँ आप दोनों का मुंह मीठा करवाने के लिए आया था। इस वक्त बेहतर यही है कि मैं मुस्कुराते हुए ये मिठाई खा लूं। मुस्कान का क्या करना है बाद में देखूंगी। अमीजान, ये लीजिए, ये लीजिए। चले ना, गुस्सा थूक दें हम। ये ले डैड, आप भी मुंह मीठा कीजिए। तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू। बल्कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों बातें कीजिए, मैं मुस्कान का मुंह मीठा करा कर आया। सनम जहां जरूर कोई मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही होगी, क्योंकि सनम जहां से हार बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अब वो कुछ भी करे, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। मुस्कान, तुम कहाँ गए थे? ये लो, मुंह मीठा करो। बहुत खुश हो रहा है यार। बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं बहुत खुश हूँ। कितना भला? इतना ज्यादा नहीं,
इतना ज्यादा। मुस्कान, तुमने जो मुझे खुशी दी है मेरे दिल में नहीं समा रही। जानती हो, मेरा दिल करता है मैं दुनिया से चीख चीख कर कहूं, दुनिया वालों रायान बाप बनने वाला है। शर्म कर रहे हो तो क्या कहेंगे? क्या मतलब शर्म करो? क्या कहेंगे? मुबारकबाद देंगे और क्या। अच्छा ठीक है, जो जी में आए करो। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? क्यों ना हम दोनों रहमत चाचा को ये खुशी जाकर दें। सोचो कितना खुश होंगे। लेकिन रायान इतनी जल्दी क्यों? क्या मतलब जल्दी? बाद में भी तो पता चलना ही है ना उन्हें। लेकिन बेटी अपने बाप से ऐसे बात नहीं करती। कम ऑन मुस्कान, ये सब पुरानी बातें हैं। सोचो रहमत चाचा कितना खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा वो नाना बनने वाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं फरखंदा को बताऊंगी, वही अब्बा को बता देगी। परफेक्ट। ये लो और मिठाई खाओ। कमन 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 पूरी। Your turn then. आरफा को अपने साथ मिलाना होगा, देखना होगा कि इसके दिल में मुस्कान के लिए अभी भी नफरत बाकी है कि नहीं। हाँ, आरफा बीबी, आप अभी तक जाग रही हैं? सोई नहीं? नींद नहीं आ रही, दर्द है। सर में दर्द है? नहीं, दिल में। मुस्कान बीबी माँ बनने वाली हैं, इसलिए? हाँ, सनम जहां, मुस्कान को किसी सूरत भी मां नहीं बनने देना चाहिए। ये काम तो बहुत ही आसान है। कैसे? 4 गोलियां खिलानी होगी और मुस्कान का काम तमाम। वो गोलियां हैं तुम्हारे पास? जी अभी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ला के दे सकती हूँ। कल ला दूंगी ना? ठीक है, मुझे वो गोलियां ला कर दो। लेकिन सनम जहां, याद रखना, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप फिक्र ही ना करें आरफा बीबी, सनम जहां ने आपका नमक खाया, ये जुबान कट तो सकती है, बिक नहीं सकती। शाबाश, रात काफी हो गई है,
जाओ अब सो जाओ। मुस्कान में तुझे कभी मां नहीं बनने दूंगी, ये एक इच्छाधारी नागिन का वादा है। सजना, अब मुस्कान के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया। बस एक बार मुझे हवेली जाने दे, फिर देख कैसे सबको खत्म करके मुस्कान को मैं यहाँ लेके आता। कहने और करने में बहुत फर्क होता है नायल। मुस्कान को मारना इतना आसान काम नहीं है। उसकी ताकत तुमसे ज्यादा हो चुकी है। मगर सजना, लो आ गई मुस्कान। अच्छा हुआ मुस्कान तुम आ गई। देखो मुस्कान, बहुत हो गया। रयान को छोड़ के अब तुम मेरी हो जाओ। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। सजना, नाइल को अंदर भेज दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नायल अंदर जा। नहीं सजना, मुझे इस नागन से बात करनी है जो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। सजना, तुमने मुझसे वादा किया था कि नाइल मेरे रास्ते में नहीं आएगा। सिर्फ इसी शर्त में मैंने उसकी जान बचाई थी। क्या? मेरी जान मुस्कान ने बचाई थी? लेकिन सजना, तुमने तो मुझे कुछ और बताया था। अंदर जा नायल। लेकिन सजना, कहा ना अंदर जा। हाँ बोल मुस्कान। सजना, मैं मां बनने वाली हूँ। तुझे याद है ना कि क्या कहा था मैंने तुझसे कि अगर कोई इच्छाधारी नागिन किसी इंसान से शादी कर ले और वो बच्चे की मां बनने वाली हो तो बच्चे की पैदाइश के चंद घंटों बाद मर जाती है। अच्छा तुझे याद है और फिर भी तू मरना चाहती है। मैं रायान की खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। चाहे तेरी इसमें जान भी चली जाए। हाँ, चाहे इसमें मेरी जान चली जाए। खजाना तेरा बाप ला के देगा मुझे। भेजा तो तुझे खजाना तलाश करने के लिए और तू इंसानों की खुशियां पूरी करने निकली है। वाह सजना, तेरा खजाना मैं तुझे लाके दूंगी। ये बात सुन सुन के कान पक गए मेरे। मुस्कान, सजना, ये एक नागिन का वादा है, तुझे तेरा खजाना जरूर मिलेगा। तू लेने क्या है मेरे पास? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सनम जहान मुझे या मेरे होने वाले बच्चे को क्या नुकसान पहुंचा सकती है। मैं चाहती हूँ कि मुस्कान जिंदा रहे और बच्चा पैदा ना करे। इसे सिर्फ खजाने के नहीं और बहुत से काम लेना है मुझे। सजना, खामोश क्यों हो गई? मुस्कान, सनम जहां तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे वो कुछ भी कर ले। तेरी ताकत उससे कहीं ज्यादा है। पक्की बात है सजना? 16 आने पक्की बात है। बस मेरा काम जल्दी कर देना, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुस्कान, तेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अरे मुस्कान, मैं चाहती हूं कि तू बच्चा पैदा ना करे और जिंदा रहे, तो उसे सिर्फ खजाना ही नहीं और बहुत से काम लेना है मुझको। सनम जहां अपनी दुश्मनी पूरी करने के लिए तुझे कुछ ना कुछ जरूर खिलाएगी और तेरी गोद खाली हो जाएगी और फिर तेरी ताकत कम हो जाएगी। अरे वाह मालिक, वाह। नागन को धोखा।
ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, नाइल को भी नहीं। आशा दीदी, ले ये पुड़िया, दूध में खोलकर मुस्कान को पिला दे। ये काम तो करेगी ना? क्यों नहीं करेगी? 3 से 4 घंटों में मुस्कान के सारे ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो जाएंगे। अरे दूध लेके आइए। आरफा बीबी, ये दूध का गिलास मुस्कान को सारा पिला दीजिएगा, तभी तो असर होगा ना। तुम देखो तो सही कैसा ड्रामा करती हूँ मैं। हाँ, चाहिए। मुस्कान, तुम्हारी सांस के हाथों में मैंने तुम्हारी गोद उजाड़ दी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो मुस्कान तुम्हें। अम्मी जान, आपको खुशी हुई? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई बेटा। मैं बिला वजह तुम्हारी मुखालफत करती रही और तुमने इस हवेली को इतनी बड़ी खुशी दे दी जो मेरे लिए बहुत अनमोल है। शुक्रिया अम्मी जान। बेटा, मेरी तरफ से अपना दिल बिल्कुल साफ कर लो। अब मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी। अम्मी जान, मुझे पहले भी आपसे कोई तकलीफ नहीं हुई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है अम्मी जान का मूड ठीक हो गया। एक जो अभी आया भी नहीं है और फिर भी इतना कुछ बदल गया है। जब वो आएगा तो सब कुछ ही बदल जाएगा। मुस्कान, ये दूध तुम पी लो। नहीं नहीं अम्मी जान, ये तो आप अपने लिए लाई थी ना। हाँ, लाई तो मैं अपने लिए थी, लेकिन तुमने जिस तरह से देखा है ना, बड़े कहते हैं कि दूध को अगर नजर भर के देख लिया जाए तो पीने वाले को हजम नहीं होता। ये लो, तुम पी लो। और वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है इसकी। नागिन, आरफा बीबी, उसने दूध के गिलास पी लिया पूरा। मैं दूध का गिलास मुस्कान को दे आई हूँ।
वो दूध पीने के बाद मुस्कान की गोद हमेशा के लिए खाली हो जाएगी। सनम जहां, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें करती हैं आरफा बीबी, ये तो मेरा फर्ज है। तुम जानती हो ना सनम जहां, मुस्कान ने मेरे बेटे रायान को फंसा कर उसके साथ शादी की। इसकी वजह से मेरे दिल में बदले की आग लगी हुई थी। आज जाके वो आग थोड़ी सी ठंडी होगी। थोड़ी सी? और पूरी ठंडी कब होगी? जब रायान मुस्कान को तलाक देके इस हवेली से बाहर निकालेगा। ओह, वो दिन भी जल्द आ जाएगा बेगम साहिबा। इंशाल्लाह। अरे आप मुस्कान को तो देखें, क्या बना? हाँ, मैं देखती हूँ। मुस्कान, तुमने दूध पी लिया? अम्मी जान ने इतनी मोहब्बत से मुझे दूध ला कर दिया था। मैं उन्हें ये नहीं बता सकती कि दूध मैंने नहीं, सारिया ने पिया है, वरना अम्मी जान का दिल टूट जाएगा। इतने अरसे बाद तो उनका दिल साफ हुआ है मुझसे। तुम जवाब नहीं दे रही बेटा? जी अम्मी जान, मैंने पी लिया। शाबाश। मुस्कान बेटा, रायान ने तुमसे कोर्ट मैरिज की थी। मेरा दिल बहुत दुखा था। मैंने जितना भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया वो मेरा रिएक्शन था बेटा। लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि मैं दादी बनने वाली हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत पैदा हो गई। मैं समझ सकती हूँ अम्मी जान, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपका दिल साफ हो गया। जीती रहो मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हारी गोद हमेशा हरी रखे। आमीन। अरे रेयान, तुम जाग गए बेटा? अम्मी जान, आप मुझे छोड़िए, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा है कि मुझे आपको और मुस्कान को इतना करीब देख के कितनी खुशी महसूस हो रही है? मेरी कब से ख्वाहिश थी कि मैं आप दोनों को इस तरह गले लगा हुआ देखूं। आज मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ये सब कल रात की बातों का असर है बेटा। कौन सी बातें? जो मैंने आपको कही थी वो? अरे वाह, अगर मुझे पता होता मेरी बातों का आप पर इतना असर होना है तो मैं तो कब का कर चुका होता। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। आमीन, सुमा आमीन। आग और पानी का मिलाप। लगता है कि आरफा का दिल साफ हो गया है। हो ही नहीं सकता अशफाक। शुक्र करें अब्बा जी, पहले रायान और सलमान की आपसी रंजिश खत्म हुई और अब आरफा और मुस्कान की। मुझे तो लगता है कि हवेली के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आरफा ने लगता है मुस्कान को दिल से माफ कर दिया है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई है। वैसे दादी, जो किताब आपको तय खाने से मिली थी जिसमें नागों को मारने की इंफॉर्मेशन थी, उसके बारे में आपने क्या किया? मेरा मतलब है, आपने उसको ट्रांसलेट करवाने के लिए कुछ किया? किसी से बात की? अच्छा किया जो याद दिला दिया। वो किताब तो प्रोफेसर साहब ले गए थे और मुझे उनसे पूछना याद ही नहीं रहा। अशफाक, तुम्हारे पास नंबर है ना प्रोफेसर साहब का? अब्बा जी, मेरे पास तो नहीं है। वो तो नाइल के जानने वाले थे, उसी के पास होगा। नायल, जरा जाकर देखो, नाइल जाग रहा है। लेकिन नाइल तो सुबह ही चला गया था हवेली से। चला गया? कहाँ चला गया?
दादी, मैं अपनी वापसी का टिकट लेने गया था। यानी कि तुम वाकई जा रहे हो? हाँ यार, ले आया हूँ मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ। कब? दादी, कल रात 11 बजे की फ्लाइट हुई है। फिलहाल व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? वाकई में डर गए हो? हाँ, मैं बिल्कुल डर गया हूँ। इस हवेली में हर वक्त मौत का साया मंडलाता है। कभी कोई मर जाता है, कभी कोई मर जाता है। भाई, मुझे अपनी जान अजीज है। अच्छा किया, मैंने तो तुमसे पहले ही जाने का कह दिया था। सलमान साहब, आपकी बीवी जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाने का बंदोबस्त हो गया है। गुड, वेरी गुड। तो अब देर किस बात की? रिपोर्ट तैयार कर। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होगा कि जिया की मौत हादसाती मौत है और एक सांप के डसने से हुई है। मगर क्या? मगर ये कि जब मुझे आप 50 लाख रुपया देंगे तब आपको मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दूं। ठीक, तू रिपोर्ट तैयार कर, पैसे मिल जाएंगे। अरे सलमान साहब, आप क्यों मजाक करते हैं? यार, इतनी बड़ी रकम इतने कम वक्त में इंतजाम नहीं कर पाऊंगा मैं उसका। वजह साहब के करोड़ों रुपए आप ही के तो हैं और ये 50 लाख की रकम एक मामूली रकम है। आपके लिए कौन सा इतना बड़ा मसला है? देखिए, जब आपके पास पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। सुन, बात सुन। Damn it! क्या बात है सलमान, तुम एकदम से इतना परेशान क्यों हो गए? नहीं, वो कुछ नहीं। मैं सब खैरियत तो है ना? मैंने अपना घर बनाने के लिए किसी से कर्जा लिया था। अब वो आदमी पैसे वापस मांग रहा है। अगर वक्त पे पैसे वापस ना किए तो वो घर पे कब्जा कर लेगा और अम्मी अब्बू को घर से बाहर निकाल देगा। देखो, फिर ना चाहते हुए भी मुझे अम्मी और अब्बू को हवेली में लाना होगा। क्या मतलब अम्मी और अब्बू को हवेली लाना होगा? ना सिर्फ उन्हें बल्कि हनान और उसके बीवी बच्चों को भी। अब छोटा भाई है मेरा, धक्के खाने के लिए उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। हाँ ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, हम सोचते हैं इस बारे में कुछ। अब सोचना क्या है? मैंने सब सोच लिया। मैं उन लोगों को लेकर गांव चला जाऊंगा। तुम गांव चले जाओगे? तो मेरा क्या होगा सलमान? तुम मेरे साथ जाओगी जान? क्या मैं 500 किलोमीटर दूर तुम्हारे उस गांव में रहूंगी? अब जाना तो पड़ेगा ना महक। आफ्टर ऑल यू लव मी ना। पर देखो, इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अब जब रहने को घर ना हो तो हिजरत तो करनी पड़ती है ना। सलमान, वहाँ गांव में यहाँ शहर जैसी सहूलतें कहाँ हैं? बात तो तुम्हारी ठीक है महक। अब देखो, 4-4 दिन वहाँ बिजली नहीं आती, बट क्या फर्क पड़ता है? और 6-6 मील खवातीन को पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? और तो और गैस भी नहीं आती वहाँ, लकड़ियों पर खाना पकाना पड़ता है। बट लाइक आई सेड, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? करना तो पड़ेगा ना मैं। आफ्टर ऑल यू लव मी ना, राइट? देखो, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना हमारे पास। हाँ, अगर तुम चाहो तो अम्मी अब्बा को मैं हवेली में ले आता हूँ। हरगिज़ नहीं, ना तुम कहीं जाओगे और ना वो यहाँ आएंगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पैसे कितने चाहिए? पैसे थोड़े ज़्यादा, 50 लाख। 50 लाख? मैं दादी से बात करती हूँ, कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। महक,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मानोगे नहीं। अब ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक। चलें, तो फिर कल मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। क्या कहा प्रोफेसर ने? वो कल आएंगे। कुछ औराक उन्होंने पढ़ लिए हैं, बाकी वो कह रहे थे कि मैं आकर बताऊंगा। ये तो अच्छा हो गया। दादी आप उनका नंबर प्लीज रख लें, मैंने तो रात को चले जाना है। हाँ, का नंबर सेव कर लें आप। ठीक है। हाँ बताओ। जी 0321 910। बुरे दिन? फरखंदा क्या बात कर रही हो तुम? बुरे दिन और क्या होते हैं फिरोज? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारी बीवी एक दिन ससुराल में नहीं रही। पहले उसकी खाला बीमार हो गई, उसके बाद उसकी बहन ले गई। शादी का मजाक ज्यादा लग रहा है मुझे। अच्छा मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो फिरोज, अगर आज जाकर तुम सवेरा को नहीं लेकर आए तो दोबारा इस घर में नहीं आएगी। अच्छा फरखंदा मेरी बात। हेलो फिरोज। सनम जहां बस बहुत हो गया, अब मैं एक दिन भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भला ये क्या बात हुई कि तुम मेरी बीवी हो? शादी के बाद से अब तक हमने एक दिन भी साथ नहीं गुजारा। अरे अरे इतना गुस्सा क्या हुआ मेरी जान? फरखंदा सख्त नाराज हो रही थी। वो कह रही है कि अभी जाके सवेरा को घर लेकर आओ। नहीं नहीं, फरखंदा को समझाओ। मैं इतनी जल्दी हवेली छोड़कर नहीं आ सकती। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करती। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। लेकिन बेटा वो पेट पालने के लिए नौकरी तो करनी पड़ती है ना बेटा। अरे मैं बहुत जल्द आऊँगी। जैसे ही पहली की तनख्वाह मिलती है ना तो मैं लेकर आ जाऊँगी। हाँ, अपने बेटे को बहुत से खिलौने भी लेकर दूंगी। कोई आ गया क्या? हाँ, फिर बात करते हैं। हाँ, अभी अम्मा को बहुत काम है ना हवेली में। हाँ, अच्छा रखती हूँ फोन। ये फिरोज कौन है सनम जहां? फरहंदा के भाई का नाम भी फिरोज है ना? आरफा बीबी देखिए ना कैसा इत्तेफाक है। मेरे बेटे का नाम भी फिरोज ही है जी। उसी का फ़ोन था। बहुत ज़िद कर रहा था कि अम्मा दिल नहीं लग रहा, घर आ जाओ। हाँ तो चली जाओ उसके पास। जी जी चली तो जाऊं, लेकिन बीबी जी खाली हाथ कैसे चली जाऊं? अब बच्चा है, उसके लिए खिलौने कुछ चीज़ें ले जाऊंगी। सोचा पहली तारीख को तनख्वाह मिलते ही अपने गांव चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सनम जहां अब मुझे ये बताओ, ये मुस्कान वाला काम हो जाएगा ना? जी जी आरफा बीबी, डॉक्टर ने कहा है कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, ये काम हो जाएगा। कब गुजरेंगे ये 4 घंटे? फिक्र न करें आरफा बीबी, बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी। अल्लाह करे तुम्हारी जुबान मुबारक हो। अम्मी जान, हाँ वो अंदर आए, बैठे। हाँ मुस्कान,
मैं पूछने आई थी तुम्हारी तबीयत ठीक है ना बेटा? जी हाँ अम्मी जान, मेरी तबीयत को क्या होना है? नहीं वो इस हालत में दिल घबराता है, तबीयत कच्ची कच्ची सी रहती है ना। कोई मसला तो नहीं है? मैंने बताया ना, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, ये काम शाम तुम नहीं करना, मैं सनम जहां को भिजवाती हूँ, वो कर देगी। तुम आराम करो बेटा। ठीक है। दाल में कुछ काला है। पहले ही एकदम मम्मी जान का रवैया बदल गया और अब उनको मेरी इतनी फिक्र हो रही है। कोई बात है जरूर जो मैं नहीं जानती। जी आरफा बीबी। सनम जहां, ये मुस्कान का काम कब होगा? तुमने तो कहा था 4 घंटों में काम हो जाएगा, लेकिन अब तो 6 घंटे गुजर गए। मैं भी हैरान हूं। डॉक्टर ने तो यही कहा था, अब तक तो ये काम हो जाना चाहिए था। मुस्कान अभी तक सही सलामत क्यों है? न जाने क्यों नहीं ये काम। देखो सनम जहां, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मुस्कान मां बने। मुझे इसका बच्चा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा आरफा बीबी। देखो, तुम डॉक्टर के पास जाओ, कोई और दवाई लिखा के लाओ। मुझे मुस्कान की गोद और सूरत खाली करनी है। पैसे की परवाह मत करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। ये लो, पकड़ो और जाओ। काम हर सूरत होना चाहिए। आप फिक्र ही ना करें आरफा बीबी, अब ये बच्चा नहीं बचे।